एसडीआई भारत के प्रोग्राम पब्लिक वॉइस में आज मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पे खड़ा हूँ और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में हम पहुँचेंगे। वहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि 2022 में चुनाव का जो उनका रुझान है वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, या यहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें दोबारा बनाना चाहते हैं या एक नए चेहरे को लाना चाहते हैं। इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं पब्लिक से। नमस्कार, आपका क्या नाम है? छोटू गुप्ता। 2022 में चुनाव आने वाला है जी। आपका क्या राय है, क्या रुझान है? रुझान हमारा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जिस हिसाब से योगी जी की सरकार आई है बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ चीज़ों की जो कमियां हैं उनको भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि किसानों की समस्या है, आवारा पशुओं की सबसे ज़्यादा समस्या है। ये थोड़ा एक दो चीज़ों पे ध्यान में रखा जाए। फिलहाल जहाँ तक ये सरकार अच्छा काम कर रही है। वर्तमान विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक से लगभग संतुष्ट ही हैं फिलहाल। बाकी उन्हें भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, क्षेत्र में जनता से मिलना चाहिए। जिस तरीके से वो लोग आते हैं, खास लोगों से मिलते हैं, इस चीज़ को थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। आम आदमी से भी मिलना चाहिए। इस समय जो 2 बार विधायक रह चुके हैं श्याम प्रकाश जी, क्या उम्मीद है तीसरी बार विधायक बनेंगे? अगर पार्टी टिकट देगी तो जरूरी बनेगा। ठीक, आइए चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। उनकी क्या राय है 2022 चुनाव के बारे में? भाजपा सरकार आएगी या सपा सरकार आएगी, इसके बारे में बात करते हैं। आप 2022 चुनाव आने वाला है। आप क्या मतलब आपके मन में क्या है कि सरकार बदलनी चाहिए या सरकार जो चल रही है वही सही चला? भारत सरकार बढ़िया है और क्या है। तो वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो सही है, देखभाल अच्छी करें अपने। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अब्दुल वहीद। 2022 चुनाव जी आने वाला है जी। आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार रिपीट करेगी या बदलेगी? सरकार कोई भी हो, हमें तो काम चाहिए भाई। काम यहाँ पे होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई ना तो बस अड्डा है, ना तो कोई नाली खरंजा, कुछ सही है ही नहीं मामला, और ना ही विधायक जी आते हैं, ना कुछ देखते हैं। उनको देखना चाहिए। यहाँ की स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी है जो दूर नहीं हुई? ना तो बिजली है, खंभे लगे नहीं हुए हैं, ना खरंजा नालियाँ कुछ बस्ती में बनी भी नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। एक और हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उनके मन में आखिर 2022 चुनाव को लेकर क्या विचार चल रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? टोनू मिश्रा। आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी की। आप अपने वर्तमान जो विधायक हैं श्याम प्रकाश जी, जो 2 बार जीत चुके, एक बार सपा सरकार में विधायक बने थे, दूसरी बार भाजपा में। अब की बार क्या वो तीसरी बार अपना बनाएंगे? जीत जाएंगे, विधायक जी जीत जाएंगे। और कुछ नहीं सर, केवल यहाँ बस अड्डा हो जाए। दूसरे रोड पे सीतापुर जाते तो वो नहीं रुकती हैं, शाहजहाँपुर के लिए रुकवाते हैं, वो नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज़ है जो अस्पताल 24 घंटे के लिए हो जाए बस। आपका क्या नाम है? जी, श्रीनिवास। 2022 चुनाव आने वाला है। आपके मन में क्या विचार चल रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए या सरकार जो है वही रहनी? नहीं, सरकार जो है वही रहनी चाहिए। और सरकार से यहाँ कुछ लोग असंतुष्ट हैं कि जितने जो विधायक जी हैं वर्तमान, वो आते हैं, सबसे मिलते भी हैं, पर यहाँ थोड़ा क्षेत्रीय समस्या है, सड़क है। तो जी, आपका नाम क्या है? बेजेंद्र कुमार सिंह। 2022 चुनाव आपके मन में क्या चल रहा है? बीजेपी सरकार। क्या कारण है कि आप बीजेपी सरकार को चुनना चाहते हैं? अरे हमारे लिए बहुत कुछ बना है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? संदीप शुक्ला, प्रधान शाहपुर शुक्ला। 2022 में किसकी सरकार आ रही है? सरकार बीजेपी की आ रही है। वो नहीं सारी रिपोर्ट विधायक को शुद्ध दिखाते हैं। देखा कि नेशनल हाईवे 24 पर मैं एक रेस्टोरेंट में था, यहाँ पे लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया थी, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा का वो ज़्यादा समर्थन देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो समर्थन है वोट बैंक में बदल पाता है कि नहीं, या फिर सरकार बदलती है। बरबर रोड पे खड़े हैं जो गोपामाव विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पे हम पब्लिक से बात करेंगे कि जो 2022 में चुनाव होने वाला है, वो आने वाला जो 2022 है उसमें किसकी सरकार बनेगी, क्या इतिहास दोहराएगी भाजपा या यहाँ की विधायक हैं वो अपना इतिहास दोहराएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 2017 में 312 सीटें यहाँ से जीती थी यूपी में, और समाजवादी पार्टी जो 54 सीटें और बसपा सिर्फ 19 सीटों पे संतोष करना पड़ा था,
और जो सपा से विधायक थे वो भाजपा में आकर कमल खिलाया था, जिन्होंने सपा की जो राजेश्वरी देवी थी उनको लगभग 32,500 वोटों से हराया था। क्या जो वर्तमान विधायक श्याम प्रकाश जी है वो अपना इतिहास वापस दोहराएंगे? ये देखने वाली बात होगी। हम यहाँ पे जो पब्लिक खड़ी है उससे रूबरू होंगे और जानेंगे कि उनके मन में 2022 चुनाव के लिए क्या चल। जी आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम विशाल राठौर जी है। जी इस 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? 2022 में भाई साहब बीजेपी की ही बनेगी सरकार। नहीं, कारण हमारा तो यहाँ बहुत कुछ है। अब जैसे हमारे बाजार है, इसमें सामुदायिक शौचालय होना चाहिए। लोगों को पेशाब लगती है, भागते हैं इधर उधर, बूढ़े बाड़े आते हैं, लेटरीन लगती है, बेचारे डिब्बा ढूंढ रहे हैं, भैया बोतल दे दो मुझे। तो इतना अतिक्रमण है, इसको सुरक्षित कराया जाए, इसमें टीन शेड डलवाया जाए, मेरी यही मांग है। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ही वापस आनी चाहिए। पिछले 10 साल से या पिछले 5 साल, यूपी में तो 5 साल से पूर्ण बहुमत की योगी सरकार है और फिर भी आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब डिमांड भैया सरकार क्या, यहाँ के लोग, हमारे ग्राम प्रधान लोग आवाज़ उठाएं ऊपर जाके और सरकार से दरख्वास्त करें तो यहाँ काम होएगा। वर्तमान विधायक श्याम प्रकाश जी जो पहले सपा में थे, उसके बाद वो भाजपा में आए और अब तीसरी बार चुनाव, 2 बार वो विजयी रह चुके। सपा से भी वो जीते थे और भाजपा से भी जीते थे और 2022 में फिर क्या उम्मीद है? देखिए, ये श्याम प्रकाश जी बीजेपी में आए, उन्होंने अच्छे कार्य किए। आने वाले वर्तमान समय में उन्हें टिकट मिलती है या नहीं मिलती है तो उसके बारे में पब्लिक विचार कर रही है, पार्टी विचार कर रही है। आपका क्या नाम है? अमर वर्मा। आप 2022 जो चुनाव आने वाला है वहाँ क्या देखते हैं, किसकी सरकार बनने वाली? सरकार जनता के ऊपर है, जिसे जनता चुने। वही तो मैं जनता के ही बीच में खड़ा हूँ और जनता से ही सवाल कर रहा हूँ। हमारा मत है बीजेपी की तरफ से, बाकी तो जनता का जो मत होगा वो करेगी। यहाँ पे कुछ स्थानीय समस्याएं हैं जो मैंने यहाँ आया और गुजरात देखा। यहाँ पे ATM तक नहीं है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और तो स्टेशन होना चाहिए। जी जी, ATM तो ये क्या यहाँ होना चाहिए। हम लोगों को भागना पड़ता है, JBगंज, मैगलगंज जाए, बाकी यहाँ ATM नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजेश कुमार। आप 2022 में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए? वापस आनी चाहिए भाजपा या बदलाव देखना चाहते हैं? नहीं, हमको बदलाव नहीं चाहिए, हमको भाई बीजेपी ही चाहिए, योगी महाराज। योगी महाराज, क्या कारण रहे? देखो, उनके शासन काल में 1 महीने में 2 बार तो राशन बढ़ता है, गरीब आदमी को ये भी बहुत है लाभ। ठीक, दूसरी बात गुंडागर्दी वो भी ख़त्म हो गई। ठीक, और विकास भी हो रहा है। आप बताइए 2022 में किसकी सरकार रिपीट करना चाहेंगे या बदलाव देखना चाहते हैं? भाजपा की लड़ाई करिए। भाजपा की, लेकिन किसानों की बहुत सी समस्या है। आप क्या करते हैं पहले ये बताएं? किस नहीं करते हैं, किस नहीं करते हैं। तो इस समय किसान जो है, सबसे पहले अगर गांव में घुसो तो एक ही समस्या आती है कि वो खेत बचा रहा होगा। पहले ये समस्या तो नहीं। सरकार की कोई गलती नहीं है, ये किसान की गलती है। सरकार ने गौहत्या रोकी, हिंदू धर्म के लिए गौहत्या, लेकिन किसानों ने छोड़ रखी है, उसमें सरकार की कोई दोष नहीं है। तो सरकार को कानून बनाना चाहिए, सख्त बनाना चाहिए कि भाई जिसका। देखो, सरकार तो सख्त हो रही है लेकिन कर्मचारी बहुत बेकार है और कर्मचारी पर भी दाब लग रही है, लेकिन वो सुनते नहीं है। तो मतलब सीधा सा है कि आप सरकार रिपीट करना चाहते हैं? सरकार तो फिर से बनेगी, हम तो भाई अच्छी लगती है। लेकिन जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, थोड़ी दूर पे लखीमपुर शुरू हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि अभी बात हो रही थी लाइट की, रेलवे स्टेशन है, इक्का दुक्का ट्रेन छोड़ दी जाए वही रुकती हैं और ट्रेन भी नहीं रुकती हैं। तो आप अपने विधायक से खुश हैं? विधायक से खुश तो हैं, लेकिन अब उसमें है जो काम अगर अच्छा करता है तो खुश है, नहीं अच्छा करते तो नहीं खुश है। 10 साल से विधायक हैं, लेकिन विधायक तो यहाँ गाँव तो आते ही नहीं है, लेकिन खुश तो हमें योगी और मोदी से है। विधायक तो यहीं देखने आते हैं। ये जो क्षेत्र आता है योगी आदित्यनाथ तो पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हैं, लेकिन आपका विधायक आपके क्षेत्र को देखता है। तो योगी महाराज लखनऊ बैठे हैं, वो गांव थोड़ी ना देखेंगे। उन्होंने अपने कर्मचारी लगा रखे समय, लेकिन कर्मचारी थोड़े सख्त नहीं है। सुनील क्या काम करते हैं? हम पुताई करते हैं। पुताई करते हैं। आप वर्तमान सरकार से खुश हैं, रिपीट करना चाहते हैं या बदलाव देखना चाहते हैं? हम बहुत खुश हैं। किस कारण, कोई कारण रहे होंगे आपके? कारण का योगी है, मोदी जी है, राशन दे रहे फ्री में, चना दे रहे, दाल मतलब दे अगर रहे। कोई कुछ भी फ्री देगा जी
तो आप उसी को वोट दे देंगे? ऐसा नहीं है। नहीं, आपके सवाल से तो यही लगा। देखिए जी, ऐसा है, राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है मोदी जी के, और मैं कुछ नहीं। हर बोलता। नेता यही कहता है कि हमारे हाथ में है तो सुरक्षित है, दूसरे के हाथ में तो समस्या ही वो समस्या। तो खाली बोलते हैं जी। आप क्या चाहते हैं? बढ़िया है, क्या बढ़िया? सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है। मैं कुछ जो फल विक्रेता है उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। नमस्कार, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मेवाराम है। 2022 में चुनाव आने वाला है, सभी नेता चक्कर लगाने लगे। 5 साल आपको कैसे लगे? इस देखो, ये सरकार जो है भ्रष्टाचार से मुक्त है बीजेपी, और ये सरकारें अन्य सरकारें हैं जो इसके मुकाबले न रहीं न रहेंगी। लेकिन कुछ लोग जो विरोधी हैं, विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि इनकी एक पार्टी ऐसी है जहां पर कोई भी जाए, कितना भी गंदा जाए, उसमें नहाने के बाद पवित्र हो जाते, क्योंकि जिनको वो कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं उसके बाद उनके ऊपर सब कुछ उन्हीं के पंच पे खड़े हो जाते जाके हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? चट्टे बट्टे सभी एक थैली की हैं जी, चट्टे बट्टे सभी एक थैली की हैं, चुटकी बजाते चले जाएंगे। अपना दर्द सुनाए किसको दर्द बड़े ही गहरे हैं। वाह। अपना दर्द सुनाए किसको दर्द बड़े ही गहरे हैं। इनको भेजा था सांसद में श्रद्धा से, विश्वासों से, आज़ादी चर्चात कर रहे हैं बंद शराब के पन्नों पे। अपना दर्द सुनाए किसको दर्द बड़े ही गहरे हैं, कौन मेरी सुनने वाला है? तो फिर आपने कितनी सफाई से कैसे कह दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? एक बात आपको बता दूं, जी जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी की सरकार है इसमें गुंडा राज नहीं है। इसमें हिंदू हो, चाहे मोंडम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी वर्ग आज़ाद से घूमे। लेकिन महंगाई भी तो एक मुद्दा है। सुनो, 1912 में, वो 2012 में ये 60 रुपये पाव, अरे कांग्रेस की सरकार थी, 60 रुपये पाव मैंने अरहर की दाल खरीदी है। आज क्या हिसाब बिक रही, इतनी महंगाई होते हुए भी। 2020 में जो जनता का चुनाव जो था वो कितना था, आज कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, तो महंगाई तो बढ़ना ऑटोमेटिक बढ़ना है। जिसके घर में महंगाई से आप खुश हैं? नहीं, हम थोड़ी खुश हैं, सारी जनता खुश है। हम नहीं खुश, हम करेंगे अकेले क्या करेंगे? सारी जनता जब खुश होगी तभी हम खुश होंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। बाबा, आप कुछ कहना चाहते थे अभी? किसकी सर महंगाई का खत्म कोई कर सकता है? जब महंगाई तो होएगी, लेकिन क्या महंगाई इतनी होनी चाहिए थी एकदम से? जो सरसों का तेल था वो 100 रुपए से 100, 200, 15 तक पहुँच गया। मैं बोल रहा हूँ कि सारे देश में गन्ना ही बोया जाता है, बताओ और चीज कहाँ से आएगी? तो गन्ने का रेट भी पिछले 10 साल में कितना बढ़ा? अरे जो बढ़ना तो बढ़ गया। आपका नाम क्या है बाबा? श्री ठाकुर प्रसाद। 2022 में चुनाव आ रहा है। हाँ। सभी नेता भगदड़ मच गई है। हाँ। 2022 में सरकार रिपीट करना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? बीजेपी आएगी, कोई हराने वाला नहीं पैदा हुआ। ये 2022 में किसकी सरकार बनने वाली? भाजपा। आप? और हमें सपा के मालूम होत भी नहीं। सपा के कुछ कारण जो है कि देखो डीजल पेट्रोल गैस रहा कितने आवाज कितने में है जे पहले की महंगाई देखो काट दो, पहले 2014 में देखो महंगाई काट दो। पहले किसान के गेहूँ काट नहीं कर रहे पहले। हाँ, पहले इस सरकार। आपका नाम क्या है? बलबीर सिंह। दलबीर सिंह। बलबीर सिंह। इस सरकार में कोई कमी नहीं है। इस सरकार में सिर्फ एक ही कमी है, गायों वाली। गायों आप गोवंश से परेशान है कि जो बहुत फसल खाते हैं। पिछले साल हमारे गेहूं सब चर गई, गन्ना कम से कम 3 एकड़ गन्ना हमारा सब चर गई। गौशाला की चेकिंग। इस सरकार से बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया काम है। सिर्फ गायों वाला गलत है, गायें कल बच जाए इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी आपने देखा 2022 में चुनाव में पब्लिक का क्या रुझान है, पब्लिक वॉइस में। ये ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए हमारे YouTube चैनल HDI भारत न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और पास में दी गई बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि सर्दियां तो बढ़ चली हैं लेकिन चुनावी सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ऐसे ही जो गर्मा गर्म बहस आपको देखने को मिलेगी हमारे YouTube चैनल HDI भारत न्यूज पर। नमस्कार।